अब आर्टिकल है 1.10 जिसकी स्टेटमेंट है, इसका नाम है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स। स्टेटमेंट क्या है कि इफ x एंड y आर टू पॉजिटिव real numbers, then there exists a natural number n such that कि nx इज ग्रेटर देन y। तो स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है कि x और y हमारे पास कोई दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा n कि अगर n को x से गुणा कर दें तो y से बड़ा हो जाएगा। हम इसको उल्टा भी लिख सकते थे एन वाई ग्रेटर देन x, वो भी हो सकता है, उसमें n की वैल्यू डिफरेंट आ जाएगी। तो प्रूफ देखिए, तो हमें जो प्रूव करना है उसका हम उल्टा मान लेते हैं। लेट इफ पॉसिबल कि nx इज लेस देन इक्वल टू y, कि ये इससे बड़ा नहीं है, ये इससे लेस देन इक्वल टू y है। फॉर ऑल n इन n, सभी n के लिए। अब इसको प्रूव करने के लिए हम जो कंप्लीटनेस एक्सियोम है उसका यूज़ करेंगे। तो हम एक सेट बनाएंगे। तो कंसीडर ए सेट, हमने एक सेट बनाया S जिसमें हमने ले लिए एलिमेंट nx टाइप के, जहाँ पर n क्या है, हमारे पास n है, यानी कि नेचुरल नंबर है। तो देखिए हमारे पास ये सेट बन गया। इसमें n के लिए 1 रखेंगे तो x आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 2x आ जाएगा, इस तरह से चलते रहेंगे। अब देखिए अगर हम n की वैल्यू 1 रख के देखें तो जो nx की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 1 इंटू एक्स, दैट इज़ की x, और जो x है हमारे पास रियल नंबर है। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि S इज़ नॉन एम्प्टी, क्योंकि कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो हमें पहले से पता है कि वो है। अब देखिए जो दे रखा है हमारे पास कि हमने जो लेट किया है nx लेस देन इक्वल टू y, तो दिस शोज दैट कि जो s है, s का हर एक एलिमेंट लेस देन इक्वल टू y है, तो s इज बाउंडेड अबो सेट। तो जो कंप्लीटनेस एक्सियोम था उसमें क्या था कि अगर कोई सेट बाउंडेड अबो है रियल नंबर्स का तो उसकी सुप्रीमम होगी, यानी कि लिस्ट पर बाउंड होगी। तो हम क्या ले लेते हैं, देयरफॉर बाय कंप्लीटनेस एक्सियोम S must have a supremum, that is लिस्ट अपर बाउंड। हम उसके लिस्ट अपर बाउंड मान लेते हैं। तो लेट L बी द लिस्ट अपर बाउंड ऑफ S। तो नाउ हम देखिए n आपके पास नेचुरल नंबर है, तो देयरफॉर n+1 भी नेचुरल नंबर होगा। तो यहाँ से अगर हम n+1 को गुणा कर दें x के साथ तो वो किसका एलिमेंट आ जाएगा, s का एलिमेंट आ जाएगा। अब l हमारे पास क्या है, लिस्ट पर बाउंड है। तो इसका मतलब क्या होगा कि n+1 इंटू एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू l फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, क्योंकि ये अपर बाउंड है। अब यहाँ से क्या दिखाई देगा कि nx प्लस में x इज़ लेस देन इक्वल टू l, दिस इम्प्लाइज कि nx इज़ लेस देन इक्वल टू l माइनस में x फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। यहाँ से क्या शो हो रहा है कि nx इज़ लेस देन इक्वल टू l माइनस x। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे कि l माइनस एक्स इज़ एन अपर बाउंड, क्योंकि nx हमारे पास क्या है कि कोई भी एलिमेंट है s का, तो उसका हर एक एलिमेंट हमारे लेस देन इक्वल आ गया l माइनस एक्स से, तो l माइनस एक्स इज़ एन अपर बाउंड ऑफ s। अब इस s का तो हमारे पास लिस्ट पर बाउंड है l, और ये हमारे पास अपर बाउंड है। तो बट l इज़ द लिस्ट अपर बाउंड ऑफ s। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर l इज़ लेस देन इक्वल टू l माइनस में x।
अब ये एल में से कुछ घटा रखा है पॉजिटिव नंबर, तो उससे छोटा एल कैसे रह सकता है, तो विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, जो हमने एज्यूम किया था कि लेट इफ पॉसिबल कि ये इसे लेस देन इक्वल, तो ये हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इसका मतलब इसका उल्टा क्या बनेगा, एन एक्स ग्रेटर देन वाई, वो ट्रू होगा। तो thus our assumption is wrong, therefore nx greater than y for some n in n, यानी कोई ना कोई ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा हमें जिसके लिए nx इस y से बड़ा हो जाएगा। हैंस द थ्योरम।